सुबह के लगभग 7:25 पर पटना बिहार के पारस हॉस्पिटल में रूम नंबर 209 में पूरे 5 लोग घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगभग 10 सेकंड तक चली इस फायरिंग के बाद वो पांचों वहां से निकल जाते हैं और जिसको ये गोली मारी गई थी वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि एक जाना माना गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। लेकिन इस हत्या की असली वजह क्या थी, चलिए डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। बक्सर के बिहार में एक मिडिल क्लास फैमिली में चंदन मिश्रा का जन्म हुआ। उनके फादर काफी रिस्पेक्टेड इंसान थे और चंदन को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। लेकिन एक दिन क्रिकेट मैच खेलते खेलते बात बिगड़ गई। उसकी लड़ाई एक सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। गुस्से में सोनू ने उसे बहुत मारा। चंदन का ईगो बहुत हर्ट हो गया। घर जाने की बजाय वो सीधा सोनू के घर शिकायत करने चला गया, पर वहाँ भी सोनू के घर वाले उसे पीट कर भगा देते हैं। उस रात चंदन के मन में बस एक ही बात थी कि उसे बदला लेना है। अगली सुबह वो अपने पापा की लाइसेंस पिस्टल उठाता है और सोनू के घर के बाहर पहुंचता है। सोनू भी एकदम ताव में अपने घर से बाहर निकलता है और चंदन बिना कुछ सोचे समझे सोनू पर गोली चला देता है। यही वो पॉइंट था जहां से चंदन की लाइफ ने एक बड़ा मोड़ ले लिया था। गोली चलाने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने चंदन को पकड़ लिया। घर पर जैसे ही खबर पहुंची तो फैमिली एकदम घबरा गई। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने चंदन की एज वेरीफाई करवाई। क्योंकि वो अभी माइनर था इसीलिए उसे जेल नहीं भेजा गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन जिस बाल सुधार गृह में चंदन का सुधार होना चाहिए था वही उसके लिए सबसे बड़ी गलत जगह साबित हुई। 3 साल तक वो ऐसे लड़कों के साथ रहा जो छोटी मोटी चोरी से लेकर हत्या तक कर चुके थे। जब 3 साल बाद वो वहाँ से बाहर आया तो एक सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि पूरा क्रिमिनल बन चुका था। बाहर आते ही उसकी मुलाकात हुई शेरू यानी ओमकार नाथ सिंह से। दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने ही लूटपाट और बड़े क्राइम करना शुरू कर दिया और हथियारों के दम पर चंदन और शेरू ने खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया था कि सिर्फ 17 से 18 की उम्र में ही लोग उनके नाम से कांपते थे। इनको देखकर कई और लड़कों ने भी इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 2011 तक आते आते इनके नाम कई हत्याओं में जुड़ चुके थे। पुलिस भी उन पर हाथ डालने से कतरा रही थी। हाल तो ये था कि चंदन खुद तारीख बताकर गोली मारने के लिए मशहूर हो चुका था। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है राजेंद्र केसरी पे, जो एक जाने माने चूना व्यापारी थे। जब चंदन और शेरू ने उनसे पैसों की डिमांड की तो राजेंद्र केसरी ने इन्हें साफ मना कर दिया। 20 अगस्त 2011 को जब चंदन को पता चला कि राजेंद्र केसरी ने पैसे देने से मना कर दिया है तो चंदन को बहुत गुस्सा आया। उसने सबके सामने बोल दिया कि कल 21 अगस्त को मैं राजेंद्र केसरी को गोली मार दूंगा। लेकिन किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और 21 अगस्त को बड़ी पब्लिक के बीच चंदन और शेरू ने मिलकर राजेंद्र केसरी को गोली मार दी। इस हत्या के बाद बिहार में हंगामा मच गया। पुलिस पर भी बहुत प्रेशर आ गया और तब तक चंदन और शेरू के खिलाफ 25 केस हो चुके थे जिसमें 12 के थे। पुलिस ने तलाश शुरू की तो दोनों नेपाल भाग गए। बिहार पुलिस नेपाल पहुंची तो ये दोनों कोलकाता निकल गए। कुछ महीनों के बाद पुलिस कोलकाता भी पहुंच गई और फिर बिहार और कोलकाता पुलिस ने मिलकर दोनों को अरेस्ट कर लिया और वापस बक्सर लाकर जेल में छोड़ दिया। लेकिन इनके आतंक की वजह से इन्हें बार बार अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाता था। फैसला आया तो चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा मिली। एक ही केस की अलग अलग सजा मिलना शेरू को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि चंदन के कनेक्शन की वजह से सिर्फ उसको ही फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन हाई कोर्ट में केस गया तो शेरू को भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन अब तक तो शेरू और चंदन की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। शेरू के मन में गुस्सा सिर्फ एक वजह से नहीं था। उसका मानना था कि पैसों में हमेशा उसको कम हिस्सा मिलता था और चंदन की फैमिली की एक लड़की से शेरू का रिलेशन चल रहा था, जो बात चंदन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऊपर से पुलिस के एनकाउंटर में ज्यादातर शेरू के गैंग के लड़के ही मारे गए थे और धीरे धीरे शेरू को पता चल गया कि इनकी मुखबरी चंदन ही कर रहा है। अब दोनों की दुश्मनी के बारे में सबको पता लग चुका था, इसलिए पुलिस ने उन्हें अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया। अब शेरू बदला लेने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका उसे तब मिला जब चंदन पाइल्स के ऑपरेशन के लिए 15 दिन की बेल पर जेल से बाहर आया। अब शेरू को सिर्फ एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सके, इसलिए शेरू चंदन से बदला लेने का काम सौंपता है तौसीफ रजा को। तौसीफ रजा बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। क्राइम की
दुनिया में आते ही उसने अपना नाम तौसीफ बादशाह रख लिया। वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जाना जाता था। इसी वजह से शेरू ने चंदन मिश्रा को खत्म करने का काम उसको दे दिया। लेकिन चंदन को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जेल से निकलते ही वो सीधा अपने एरिया बक्सर चला गया और उसके एरिया में उसी को मारना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए तौसीफ बादशाह बस मौके का इंतजार करता रहा और ये मौका 13 जुलाई 2025 को आया, जब चंदन पाइल्स का ऑपरेशन करवाने के लिए पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जैसे ही तौसीफ को खबर मिली, वो अपनी गैंग के साथ 17 जुलाई 2025 को सीधा हॉस्पिटल के रूम नंबर 209 में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और चंदन वहीं पर मर गया। बाद में पुलिस ने बताया कि तौसीफ बादशाह, उसका भाई निशु खान और कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस केस के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको इंदर कुमार तिवारी का केस देखना है, जिसको शादी का झांसा देकर मार दिया गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।